चुनाव की बात करते हैं तो अक्सर ये सामने आता है कि आवास योजना में भ्रष्टाचार होता है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री जिसने शुरुआत की है उसका 7 निश्चय .2 भी आ गया है, उसमें अक्सर भ्रष्टाचार की बात सामने आती है। इसको आप धरातल पे कैसे उतारेंगे? देखिए, जनता का जो कहना है, आप जो सवाल किए हैं, हम इस सवाल के बारे में कहना चाहेंगे कि आपका सवाल कुछ न कुछ जायज है। ऐसा नहीं है कि आपने जो सवाल किया है वो सरासर गलत सवाल है। और भ्रष्टाचार तो है ही, प्रधानमंत्री आवास में भी है, हम लोग को पता चलता है। और हम लोग इस सब ही मुद्दों पर हम लोग को जनता, आज मान लीजिए कि जनता एकदम ये है कि सबका जनप्रतिनिधि जहाँ टाइट रहेगा, जनप्रतिनिधि जहाँ मजबूत रहेगा, वहाँ भ्रष्टाचार तो जो छोटे लोग, पदाधिकारी, कर्मचारी लोग हैं, छोटे लोग जो लोग हैं, वहीं से शुरू होता है। और जहाँ प्रतिनिधि टाइट रहेगा वहाँ कुछ नहीं, भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? हमारे क्षेत्र में कोई आके भ्रष्टाचार करे, संभव नहीं है, नहीं करने देंगे, नहीं चलेगा। जहाँ तक 7 निश्चय की बात है, 7 निश्चय में नल जल की बात है, तो नल जल तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार का सोच था कि हर घर तक जल पहुंचाना है, तो धरातल पर अभी 100% नहीं उतर पा रहा है। उसमें कुछ कारण है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, और जनता का भी उसमें थोड़ा सा है कि सहयोग सब लोगों को मिलना चाहिए। तो काम नल जल खराब योजना नहीं है, लेकिन धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जब बने तो उसको सुचारू रूप से कम से अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में उसको धरातल पर पहुंचावे। ये हमारा सोच है कि हम उसको पहुंचावे, जो भी समस्या है उसको करें। एक तो वार्ड सदस्य जो लोग हैं उन लोगों को दे दिया गया फंड, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो लोग जानते नहीं है। बहुत सारे लोग बिचौलिया सब आके वार्ड सदस्य लोगों से पैसा ठग लिया, टान लिया, चला गया, काम पेंडिंग है बहुत सारा। ये सब है, माने टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। और जानकारी के, चूंकि वार्ड सदस्य बहुत ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में जो पढ़े लिखे कम है, जानकारी नहीं है, तो जानकारी के अभाव में भी बहुत जगह काम गड़बड़ हुआ। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किस विजन के साथ इस बार चुनाव में उतरे हैं? देखिए, हम 2001 से इस पंचायत में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2001 में भी मैं मुखिया का चुनाव लड़ा था, 2006 में भी मैं लड़ा, हमारी पत्नी मुखिया बनी, 2011 में भी मैं लड़ा, और 11 में भी हमारी पत्नी चुनाव जीती। हमारा विजन सिर्फ एक है, हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा पंचायत है, और कहीं न कहीं मन में है कि हमारा पंचायत एक अच्छा पंचायत बने, सुंदर पंचायत बने। और हम 10 साल रहे, 10 साल में हमने भरसक प्रयास किया। हमारे पंचायत का स्थिति बहुत खराब था, कहीं रोड नहीं था। ये सड़क जो देख रहे हैं अभी PMGSY से जब हम मुखिया हमारी पत्नी बनी, उस समय PMGSY का कार्य शुभारंभ हुआ था। तो ऊपर के कई नेताओं से हमारा संपर्क था, पूर्व सांसद लोगों से, और उन लोगों के जान पहचान और संपर्क के चलते हमने प्रयास किया। और आज स्थिति है कि मेरे पंचायत के हर एक गांव में PMGSY की सड़कें जा चुकी। तो हमने कहीं न कहीं हमारे मन में था कि हमारा पंचायत पिछड़ा पंचायत है, जनप्रतिनिधि बनने को बन जाते, लेकिन काम के मामले में कुछ करते नहीं, इसलिए मेरे मन में था। और हमने 10 साल बखूबी निभाया। अनुसूचित क्षेत्र होने के चलते मैं समिति का विकास योजनाओं से होने वाले विकास की क्या स्थिति है? देखिए, पंचायत में तो इतना फंड आता है कि अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो पंचायत स्वर्ग हो जाएगा। हम लोग जिस समय, हमारी पत्नी मुखिया थी, उस समय फंड आता था, लेकिन कम आता था। अब तो इतना फंड है, वार्ड में फंड है, पंचायत में फंड है। अभी जो स्थिति है, 5 साल में जितना पैसा हमको लगता है, एक पंचायत में करोड़ों में पैसा आया है, प्रत्येक पंचायत में करोड़ों में पैसा आया है। और जनप्रतिनिधि अगर चाह ले कि पंचायत को स्वर्ग बना देना है तो स्वर्ग बन जाएगा, बशर्ते कि जनप्रतिनिधि को ललक होना चाहिए, काम का जज्बा होना चाहिए।
काम का ये नहीं है, पैसा का भी कमी नहीं है पंचायत में। और हम चाहते हैं, हमारा अभी भी पिछड़ा हुआ पंचायत है और हमारे दिल में है कि हम जब पंचायत समिति जीते और बने तो हम अपने क्षेत्र नहीं, पूरे पंचायत की बात मैं करता हूँ, पूरे पंचायत में जो भी अधूरा काम बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। अभी 2011 के बाद 11 तक हम 16 तक हम थे और 16 में जो काम जहां छूटा आज भी काम वहीं पे रुका हुआ है। तो फिर उस सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारे समिति क्षेत्र में भुताहा है, चिकना है, बसोतरा है, 8 वार्ड। लेकिन आज मैं बसोतरा में अभी हूँ, आपसे बसोतरा में रूबरू हो रहा हूँ। बसोतरा में आप चल जाइए, बसोतरा में देख लीजिए 5 वार्ड में, 6 वार्ड में, 7 वार्ड में, 8 वार्ड में जाके देख लीजिए। आप नहीं जा सकते हैं, गांव में घूम नहीं सकते, इतना कीचड़ है, इतना थाल है। मैंने जहां हमने काम को छोड़ा, पीसीसी जहां मैं छोड़ा करके जितना 200 फीट 400 फीट, आज भी वहीं पे काम रुका हुआ है, काम कहीं कुछ हुआ नहीं, समझा गया। और हम चाहते हैं कि हम बने और जनता का आशीर्वाद मुझे इस बार प्राप्त होगा, हमें उम्मीद है, हम प्रयास भी करते हैं और जनता भी चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि ओम प्रकाश जी हो, क्योंकि हम काम करते हैं, हम दिन रात लगे रहते हैं जनता के बीच में। 5 साल में नहीं पोस्ट पर था, उसके बाद भी सुख में, दुख में, शादी विवाह में, किसी कार्य में जनता 12 बजे रात में भी मेरे यहाँ पहुंचा है किसी काम के लिए, तो मैं उसको बखूबी निभाया हूँ पूरा। चेहरा, आप समाज सेवा के लिए क्या करेंगे? समाज में तो बहुत सारा काम है, सामाजिक सौहार्द बना के रखना, वो तो पहला प्राथमिकता है कि सामाजिक सौहार्द बने, सभी जात धर्म के लोग एकजुट रहे, कहीं समाज में किसी तरह की व्यवस्था नहीं फैले, वो मेरा पहला दायित्व रहता है और मैं निभाता हूँ। मैं तो कहा ना कि मैं 5 साल पोस्ट पे नहीं था, उसके बाद भी कहीं विवाद हो जाए किसी से, कहीं कोई चीज हो जाए, तो मैं सीधा पहुंच के सारे लोगों को एकजुट करके हमने किया है। और हम सामाजिक काम में तो हम लगे ही रहते हैं, हम तो हमारा तो काम ही है, मैंने 20 साल से हम सामाजिक काम में लगे था, वही आज खराब। ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया 10 साल रहा तो बहुत बड़ा ये कर लिया, वो सब कुछ नहीं है। राजनीति में मेरा आने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि जनता का सेवा करना, और उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। मुखिया के पद पे रह चुके हैं, इस बार आप पंचायत समिति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है आपके प्रति? अच्छा रुझान है, अच्छा रुझान है। जब हम घूमते हैं अपने क्षेत्र में, लोगों के नजदीक जाते हैं तो लोगों का भरपूर समर्थन सहयोग मिल रहा है और अच्छा रुझान है, क्योंकि काम, लोगों को काम चाहिए। काम 5 साल में हुआ नहीं है, तो काम चाहिए, तो अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है। जनता निश्चित रूप से, क्योंकि हम 10 साल काम किए हैं, उस हिसाब से जनता अच्छा मानती है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार जनता का सहयोग हमको मिलेगा, हम चुनाव जीतेंगे। हम आपसे भूल ही गए आपके निजी जीवन के बारे में पूछना। आप क्या अपने निजी जीवन के बारे में बताइएगा कि आप छात्र जीवन से लेकर के आज तक जो आपका जीवन है, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं कहीं न कहीं अपने जनता के आइकन होते हैं, युवा जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि की तरह बनना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन के बारे में, निजी जीवन के बारे में बताइएगा। देखिए, हमारे पिताजी भी इस पंचायत के मुखिया हुआ करते थे पहले, तो हम जब राजनीति में आए, प्रवेश किए, 2001 का प्रथम पंचायत चुनाव में लड़ा। उस समय हम सीतामढ़ी में पढ़ते थे, विद्यार्थी जीवन था मेरा, लेकिन पढ़ते भी थे और थोड़ा मन में था, क्योंकि हमारे पिताजी जनप्रतिनिधि रह चुके थे। मतलब राजनीति मेरे मन में थोड़ा था कि भाई राजनीति हम भी करें। तो हम आए, पंचायत में आए, लोगों से मिले, हमारे बाबूजी से भी बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो उन लोगों से मिले तो उन लोगों का हुआ कि भाई आपको पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए, और लोगों के सहयोग कृपा से मैं पंचायत चुनाव लड़ गया। राजनीति जीवन मेरा वहीं से शुरू हुआ, और उस समय हम हालांकि चुनाव 2001 में हार गए, लेकिन भरपूर सहयोग जनता का हमें मिला, बहुत कम वोट से हम चुनाव हारे। हमारे जो मुखिया बने थे, उनका अपना बुधाम, उनका घर पड़ता है, अपना बूथ छाप किए थे, क्या सब था,
अब जो हो, मैंने बहुत कम वोट से हम चुनाव हारे थे, तो राजनीति मेरा वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। और 6 में भी बने, जीते, 11 में भी जीते, और आज भी मैं राजनीति में तो है ही कि राजनीति में मैं रहूं, और राजनीति में कुछ बनूं तो अपने लिए नहीं, जनता के लिए काम करूं, ये मेरा सोच है। अपना जेब भरना नहीं है, जनता का काम करना है मेरा। जैसा कि हम जाए अभी यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमें लोगों के द्वारा पता चला कि यहाँ भी बाढ़ आती है, और बाढ़ से बहुत ज्यादा उन्हें समस्याएं होती है। कुछ लोगों का तो रोजी रोटी तक जो होता है उसको छीन जाता है। तो इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, बाढ़ क्षेत्र तो हमारा पंचायत है, ऐसा किसी साल नहीं जिस साल बाढ़ इस पंचायत में नहीं आता है। आना ही है, बाढ़ आना तय है। अभी 5 साल में 3 बार बाढ़ आए, लेकिन जनप्रतिनिधि का उदासीनता के चलते हमारे पंचायत में बाढ़ से मिलने वाले बाढ़ का अनुदान जो होता है वो हमारे पंचायत में किसी को नहीं मिल सका। बसुतरा हो या चिकना हो या बुधा हो, कहीं के लोगों से आप जाके बात कर सकते हैं, कुछ नहीं मिला। अनुदान जो बाढ़ अनुदान होता है नहीं मिला, पूरा दह गया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। अभी हम आपको बताना चाहता हूं कि हम 2 बार जनप्रतिनिधि रहने का मौका हमको मिला। वार्ड नंबर 5 में हमने बांध बनवाया, और इस पंचवर्षीय में अगर उस पर एक बार और मिट्टी पड़ गया रहता तो बांध पानी नहीं घुसता, और पानी जब नहीं घुसता तो हमको लगता है आधे से अधिक इस गांव के लोगों का कम से कम भोजन के लायक तो अनाज हो ही जाता। तो ये सब है, जनप्रतिनिधि का उदासीनता हर एक चीज में है। बाढ़ का समस्या है, लेकिन कहाँ है, कुछ नहीं। हम लोग जब थे सरकार से लड़के, बीडीओ से लड़के अनुदान दिवाते थे, अनाज बंटवाते थे, लेकिन कहाँ हुआ 5 साल? कुछ नहीं हुआ। क्या ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित है? नहीं हुआ, बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ, जबकि पंचायत के जनप्रतिनिधियों का अहम रोल है। अगर किसी पंचायत में बाढ़ आती है तो पंचायत के प्रतिनिधि का अहम रोल होता है ब्लॉक में, जिला में अपनी बात रखना। जब तक पंचायत के प्रतिनिधि अपनी बात नहीं रखेगा कैसे होगा? नहीं होगा, तो नहीं है, नहीं हुआ।